हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्ट एनालिसिस बेस्ट ट्रिक फॉर बेसिक रेडिकल। इसका पार्ट 1 आप सबने देखा होगा, देखा है, दैट्स वाई इतने ज़्यादा मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं कि सर नेक्स्ट पार्ट भी करवा दीजिए। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से देखेंगे। 10, 12, 15 मिनट की जितनी भी देर की वीडियो होगी, मज़ा आने वाला है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से 2x की स्पीड में देख लेना भले ही, बट 2-3 बार देख लेना, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट कि इस क्लास के नोट्स, ठीक है, इस क्लास के नोट्स एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। ये इस क्लास के नोट्स हैं, जिससे कि ना क्या होता है यार, एक चीज़ आपके पास PDF फॉर्म में हो या फिर मोबाइल में आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये है, आप पढ़ोगे और वीडियो फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ ना बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये, और दूसरा ये है, चलो प्रैक्टिकल एक चीज़ है और हमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में तो फिर भी मैक्सिमम बच्चों के अच्छे एग्जाम आ ही रहे होंगे, मैक्सिमम बच्चों के अच्छे मार्क्स आ ही रहे होंगे, बट मेन हमारा थ्योरी का भी पोर्शन है। थ्योरी में भी हमें अच्छा स्कोर करना है और थ्योरी में अच्छा स्कोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन शॉट और सैम्पल पेपर सब कुछ करो। तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कोर्स चल रहा है, शाम को 5 बजे उसकी क्लास होती है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, वो भी आपको जरूर लगानी चाहिए। बहुत सी क्लासेस हो चुकी है, उनको भी देखो। चलिए हम अपनी आज की वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए, हमने एनालाइज करना सीखा एसिडिक रेडिकल्स को, बेसिक रेडिकल को। अब ये एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल क्या होता है मैंने पहले बताया, दोबारा बताता हूँ। लाइक एक सोल्ट है, सोल्ट में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। कटायन को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल और अनायन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। इवन मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वो ट्रिक क्या थी, कैसे याद रखोगे कि एसिडिक रेडिकल किसे बोलते हैं, बेसिक रेडिकल किसे बोलते हैं, बता दीजिएगा, ठीक है। अब बेटा इनको ना, अब आज हम लोग करेंगे किसको, बेसिक रेडिकल को। चलो मैं ट्रिक भी बता ही देता हूँ। इसकी ट्रिक थी ABC। ए मतलब जो एनायंस होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं, ठीक है, और जो बेसिक रेडिकल होते हैं वो कौन होते हैं, बेसिक रेडिकल जो होते हैं वो एक्चुअल में कटायंस होते हैं। तो आज हम कटायंस को एनालाइज करना सीख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कुछ वीडियोस की हेल्प ली है, ऑब्वियसली तभी आपको ज़्यादा फील भी आ जाएगी। यहाँ पे हम कटायंस को कई सारी क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। क्लास 1 Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, क्लास 2 Pb2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, As2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, क्लास 0 है NH4 पॉजिटिव, क्लास 3 है Fe3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, क्लास 4 Ni2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, क्लास 5 Ba2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड क्लास 6 है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। ये आपने देखा भी होगा, बुक्स में लिखा भी हुआ है, इस तरह से क्लासेस होती हैं। अब इनको एनालाइज करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को बहुत मज़े से समझ में आ जाएगा, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा आपको टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी। वीडियो भले ही 10-15 मिनट की हो, बट आपको शायद आधा घंटा या 45 मिनट लग सकते हैं इनको याद रखने में, ठीक है, बट मस्त आ जाएगा। और कोशिश करूँगा मैं कि जल्दी ही ना इनके कलर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एक ट्रिक भी बना दूँ। तो देखिए बेटा ये है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेना है। टेस्ट ट्यूब ले लेनी है या फिर बीकर ले लेना है, उसमें आपको वो सैंपल देंगे आपके एग्जामिनर या स्कूल टीचर जब आपको समझा रहे होंगे। तो आप क्या करते हो, अपना सैंपल लेते हो, उसमें पानी डाल देते हो, तो उसे बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में पता है ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वो जो सैंपल है यानी कि जो सोल्ट, उसमें वाटर मिक्स कर दीजिए और उसमें क्या मिक्स कर देना आपने, NH4OH, बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबसे, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको स्टेप वाइज ही करना, क्योंकि स्टेप वाइज ही आपके लिए सबसे इजी रहेगा। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने टेस्ट ट्यूब में वो सैंपल लिया थोड़ा सा, अच्छा स्टार्टिंग में आपने वो ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में से थोड़ा सा ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो 2 पॉसिबिलिटी हैं कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो जाए, ब्लू कलर के या फिर वाइट कलर के। अगर ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वहाँ पर आपका जो बेसिक रेडिकल है वो है Cu2 पॉजिटिव, और अगर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं वो है आर्सेनिक 2 पॉजिटिव। रिपीट कर रहा हूँ, आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो 2 कलर के प्रेसिपिटेट बिल्कुल स्टार्टिंग में बन सकते हैं,
Cu2 पॉजिटिव, आर्सेनिक 2 पॉजिटिव। सर इतनी गंदी शक्ल क्यों बनी हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शक्ल पहले से ही गंदी है, बट अभी क्या है 5-6 दिनों की यात्रा कर रहा हूँ ना, इधर उधर, अभी सारा दिन होटल का खाना, ये वो फ्री का खाना बोलना चाहूँगा, दैट्स वाई ऐसी शक्ल हो गई है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और दिल्ली से शूट कर रहा हूँ अपने रिलेटिव्स के घर से। अब सोचो बेचारों को, उनको भी तंग कर दिया। मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए चैनल पे वीडियो नहीं गई है, बना लेने दो मुझे एक वीडियो। चलिए तो बेटा क्लियर है। अगला देखिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन है आपका, प्रेसिपिटेट नहीं बना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला आपने और उसमें क्या डाल दिया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दिया, K4FeCN6। देन पॉसिबल है कि आपको एक ब्लूइश वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाए या डीप ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बन जाए। अगर डीप ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो आयरन है, और ब्लूइश वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो ये क्या है आपके पास? Zn2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव के रेडिकल्स हैं। क्लियर है? चलो सर अब भी नहीं बनी है बात, क्लियर है? फिर अगला वो जो सैंपल है, पहले आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आप हर एक केस में डाल के चल रहे हो, ठीक है, सब में ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपने डाल रखा है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या डाला? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आपको मिल सकता है क्या? डीप ब्लू या फिर ब्लूइश वाइट। डीप ब्लू है तो वो जिंक आयरन है, और अगर ब्लूइश वाइट है तो वो जिंक है। सर नहीं बना, तो जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल लेना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है और उसमें क्या डाल देना है? DMG। DMG मीन्स डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम। तो यहाँ पे आपको रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो क्या है? निकल 2 पॉजिटिव है, ठीक है। स्टिल पॉसिबल ये है, निकल 2 पॉजिटिव बन गया तो बहुत बढ़िया, आप लिख दोगे कि हाँ सर इस कलर के प्रेसिपिटेट बने थे और ये निकल 2 पॉजिटिव था। बट अगर नहीं बने देन क्या? देन आप लोग क्या करोगे? 2 से 3 ड्रॉप डालोगे इसमें ब्लू लिटमस की, और थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले से आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है, और थोड़ा सा ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। देन आपको ब्लू प्रेसिपिटेट ऊपर तैरते दिखेंगे, फ्लोट करते हुए, तैराकी कर रहे हैं भाई, वो उनकी स्विमिंग चल रही है लगी उस कलरलेस सॉल्यूशन के ऊपर। देन आपका क्या है? Al3 पॉजिटिव है। आई होप आपको सब क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है? एक बड़ी सा बिकर ले लेना है, बिकर में वो सॉल्यूशन डाल के, पानी डाल के मिक्स करके अच्छे से सॉल्यूशन बना लेना, ठीक है। इवन फिर क्या करो? एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें थोड़ा सैंपल लो, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, कुछ कलर बनेगा, 2 कलर बन सकते हैं। पॉसिबल है आपको ब्लू कलर मिले कि प्रेसिपिटेट, पॉसिबल आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिले। ब्लू कलर के मिले हैं तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव है, व्हाइट कलर के मिले हैं तो वो आर्सेनिक 2 पॉजिटिव है। इन केस कलर नहीं आया तो उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला दो। तो अगर डीप ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट अभी बन रहे हैं तो वो क्या है? आयरन है, और ब्लूइश वाइट है तो वो क्या है? जिंक है। अब नहीं आया, अब भी नहीं आया, तो एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें वो सॉल्यूशन डालना है जो आपने बनाया है, सॉल्ट प्लस वाटर मिक्स करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है और उसमें DMG मिला देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? DMG मिलाने के बाद बेटा अगर रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो वो निकल क्या है? 2 पॉजिटिव है। अब भी नहीं बना तो वो जो सॉल्यूशन बनाया बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, 2 से 3 ड्रॉप डालो ब्लू लिटमस की, एंड उसके बाद और अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डालने लगो। तो क्या होगा? ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट उस सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। देन आपके पास क्या है? ये Al3 पॉजिटिव। आई थिंक मेरी बात आपको अभी तक तो याद भी हो चुकी होगी। आगे मूव करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली फैमिली से बात हमारी नहीं बनी, तो नेक्स्ट क्या है बेटा? अगेन आपने क्या करना है? वही एक और सॉल्यूशन, वही जो आपका सोल्ट है लेना पड़ेगा, उसमें आपको पानी मिला के घोल देना है, अच्छे से घोल देना है। फिर अलग से 4 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, छोटी छोटी सी होती भी हैं। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो नहीं दिखा सकता, वरना लैब में छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब होती हैं। अब उन छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब में एक में आप पोटेशियम क्रोमेट डाल के देखिए। पोटेशियम क्रोमेट अगर डाला तो पॉसिबल है कि आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाए। अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट है तो बेटा जी लेड पॉजिटिव हो सकता है, लेड 2 पॉजिटिव या फिर बेरियम 2 पॉजिटिव। सही है यार। अब 2 येलो कलर के प्रेसिपिटेट अगर बन गए फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, है कि नहीं? फिर तो कन्फ्यूजन ही होगी ना कि यार ये क्या सीन हो रहा है। तो आप उसमें KI डाल दीजिए। क्या करोगे? आपने पहली टेस्ट ट्यूब ली, पहली टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिया? K2CrO4। K2CrO4 अगर आपने डाला है तो बेटा जी पॉसिबल है कि येलो प्रेसिपिटेट बन जाए। येलो प्रेसिपिटेट है तो आपके दिमाग में 2 चीज आएगी, एदर दिस और दिस। ये भी हो सकता है, Pb2 पॉजिटिव भी हो सकता है और Ba2 पॉजिटिव। अब आपको कंफर्म करना है, तो आप दूसरी टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें क्या डाल दोगे आप लोग? पोटेशियम आयोडाइड। स्टिल येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो क्या है? Pb2 पॉजिटिव।
और अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट अब नहीं बने तो वो क्या है, Ba2 पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम क्रोमेट, देन आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिले तो आपके दिमाग में दो चीज़ आई कि यार दो चीज़ हो सकती है, तो ये लेड हो सकता है या फिर ये बेरियम हो सकता है। कंफर्म करने के लिए आपने एक और टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया। अब स्टिल येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो क्या है, हमारे पास Pb2 पॉजिटिव है। और अगर अब येलो प्रेसिपिटेट नहीं बने के डालने के बाद, देन आपके पास क्या है, वो बेरियम है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट डाल दीजिए। अमोनियम सल्फेट डालोगे, अगली टेस्ट ट्यूब लो, उसमें अमोनियम सल्फेट डालो, तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव है। क्लियर है? लास्ट केस क्या होगा, सॉल्यूशन बना रखा है, एक और टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें आपने क्या डाल देना है, अमोनियम ऑक्सैलेट डाल देना है। अमोनियम ऑक्सैलेट डालने के बाद अगर वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो क्या है, Ca2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। और हमने मैक्सिमम केसेस को, आपने अगर पहले पेज पे देखो, मैक्सिमम केस को हम प्रेडिक्ट करना सीख चुके हैं। अच्छा, ये जिनको मैंने एक्स्ट्रा डार्क किया हुआ है, इट मीन्स ये है कि ये जनरली क्या ये लैब में होते नहीं है, इनको प्रेडिक्ट करना आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। लास्ट केस पूछ लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लोगे, वही ओरिजिनल सॉल्यूशन है, अमोनियम को प्रेडिक्ट करना है, जो जीरो ग्रुप है उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप लोग HCl डालोगे एंड नेस्ले रिएजेंट डालोगे। अब क्या होगा, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो ये क्या है, आपके पास अमोनियम पॉजिटिव है। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सभी बेसिक रेडिकल्स को, कटायंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा बोलूँगा कि अभी जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके 4 या 5 मिनट बाद ये ग्रुप में भी चले जाएंगे नोट्स, इनको देख लेना, ठीक है? और हाथों से लिख लेना भाई, अगर आपको ये है कि सर प्रिंट नहीं निकलवाना, और अगर प्रिंट भी निकलवाओगे कितना, 2-3 रुपये शायद लग जाएंगे, उतना चलता है, खर्चा किया जा सकता है, ठीक है? और इससे छोटा मैं नहीं कर पाऊँगा, छोटे छोटे से ही हैं, इनको देख लेना और वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है? और बहुत आसान है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली फैमिली है, फिर उसके बाद ये K2CrO4 KI अमोनियम वाली फैमिली है, इसको देखोगे, एंड लास्ट में NH4 पॉजिटिव को प्रेडिक्ट करना है तो क्या लेते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन में HCl डालते हैं एंड नेस्ले रिएजेंट डालते हैं, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो अमोनियम पॉजिटिव है। अमोनियम है, पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सोल्ट एनालिसिस किया है किसका, बेसिक रेडिकल्स का। दैट्स ऑल बेटा जी, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।